ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अब तो पूरे यूरोप में भी फैल गया है। ओके, तो यूरोप में फैल गया, चाइना, जापान, यूरोप। अब क्या, तो अब हमें देखनी है लिमिटेशंस ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के। जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसकी लिमिटेशंस क्या है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, वेरी इजी पॉइंट। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। कि भाई बुक्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो ये डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे नहीं, क्योंकि कितना लिखेंगे भाई, कितना लिखेंगे। ओके, तो ये जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव, लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। तो भाई जो कॉपी करना है कि भाई एक बुक है डिट्टो वैसी ही बुक वैसी मैन्युस्क्रिप्ट दूसरी हम लिखे, पहली बात टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगेगा। एक्सपेंसिव, जो बंदा लिखेगा उसको कुछ तो देना पड़ेगा। वो फार्मिंग एक्टिविटी, उसके पास खेत है, वो खेती ना करके तुम्हारे पास वो लिख रहा है तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे। सो एक्सपेंसिव है, लेबरियस है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेबर वर्क बोलेंगे ना, लेबरियस। ओके, कि भाई टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए तो मैं जैसे पहले से ही होमवर्क, ऐसा होमवर्क देने में मानता नहीं जैसे स्कूल में देते हैं ना, ये 5 बार लिख लो। वैसे ये मैं जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो गलत आंसर हुए वो 5 टाइम्स लिख लो, 10 टाइम्स लिख लो। वो क्यों, कि तुम्हें याद रह जाए इसलिए। अदरवाइज जो छोटे बच्चों को वैसे देते हैं कि भाई ये होमवर्क है आज का, इसको 5 बार लिखना है, सबको पता है। ओके, टीचर जो बोलते हैं उनको भी पता है कि वो क्यों बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 5 बार में से 2 बार भी, मतलब 5 बार लिखेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा भी जाएगा अंदर। ओके, लेकिन वो थोड़ा भी अंदर कब जाएगा, जब तुम कॉन्शियसली लिखोगे तब। इफ यू आर ब्लाइंडली कॉपिंग, कि भाई वहां पर तुम्हें पढ़ा भी नहीं जा रहा, तुम्हें वर्ड, मैंने देखा है, और स्कूल में नहीं कॉलेज लेवल पे भी ऐसी कॉपिंग देखी है। यू कैन नॉट इवन रीड, तुम्हें वर्ड भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वर्ड अलग अलग होते हैं, तो तुम्हें वर्ड भी पता नहीं चल रहा, ई लिखा है, ए लिखा है, कुछ नहीं, तो जैसा उसने लिखा है ना वैसे ही तुम लिख दोगे। वो भी नहीं पढ़ पा रहा और ये भी नहीं पढ़ पा रहे। ओके, वैसा हो जाएगा। तो ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, एटलीस्ट तुम पढ़ सको कि अच्छा ये है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हो। ओके, अदरवाइज दिमाग लगाकर कॉपी करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, और ब्लाइंडली कॉपी करोगे तो टाइम कम जाएगा। बस जो है वो लिखते हो, लिखते हो, लिखते हो, बट दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो तुम टाइम सेव करने के लिए वो कर रहे हो, उससे टाइम बच जाएगा, लेकिन जो उससे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा हमें। ओके, जैसे कि हम खाना है तो खाना खाते हैं अच्छे से च्यू करके, टेस्ट लेकर, पेट भर के एकदम, मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा लेकर, टाइम लेकर हम डिनर करें, लंच करें, उसकी एक अलग मजा होती है। और तुम, अरे यार लाओ 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 10 मिनट में ऐसे, बहुत बहुत भूख लगे, बहुत भूख लगे, 2 दिन का फास्ट है, और खा लिया 10-15 मिनट में, पेट तो भर जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और भी कुछ खाना है, और भी कुछ खाना है, अरे इतना तो खा लिया और क्या खाना है। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन के लिए वो रेट, टाइम जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। रेट मतलब जो हम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। सो लेबरस वर्क है। ओके, पहला डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, दूसरा एक्सपेंसिव, लेबरियस है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रीड इजीली। तो भाई रीड इजीली तो पता नहीं क्यों लिख दिया, बट मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो फ्रेजाइल होती है। ओके, मतलब उसको अच्छे से, जैसे कि तुम कुछ ऑर्डर करो, टूट सकती है, फट सकता है, टूट सकता है। ओके, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना। सो मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेजाइल होती है। देन इजीली कैरी नहीं कर सकते। ओके, कहीं पर इजीली कैरी नहीं कर सकते, ऑकवर्ड टू हैंडल, और इजीली कैरी नहीं कर सकते, एंड रीड इजीली। ओके, ये पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मतलब 3 मार्क में पूछे तो ये 3 पॉइंट हो गए। ओके, ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं। कौन से 3 पॉइंट, फर्स्ट, फिर से एक बार रिपीट। क्या, पहला पॉइंट, जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और लेबरियस एक्टिविटी है। ओके, एंड थर्ड, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है इट इज फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, डिफिकल्ट टू रीड एंड से कैरी। फ्रेजाइल मतलब जो टूट सके, फट सके, जैसे कि तुम जनरली तुम अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करोगे
तो वो बॉक्स पे लिखा हुआ होता है फ्रेजाइल। मतलब अगर तुमने कुछ ग्लास का, सिरामिक का कुछ ऑर्डर किया, ओके, तो उस पे वैसा लिखा हुआ आता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड, ऐसे कुछ। तो फ्रेजाइल मतलब जो ब्रेक हो सके, जो टीयर हो सके इजीली, ओके, मतलब वो अपना फॉर्म चेंज कर दे। फ्रेजाइल मतलब क्या, वेरी सेंसिटिव, डेलिकेट नहीं बोलते हम, ओके, अरे यार इसको कुछ भी किया ना तो ऐसे संभाल के टूट ना जाए, फट ना जाए, ओके, लाइक दैट, तो फ्रेजाइल, ओके, समझ में आया? तो these 3 points are the limitations of manuscripts. Yes, okay. Next, these 3 are the limitations of handwritten manuscripts as well as wood block printing also. मतलब हैंड रिटन पे तो ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आया कि वुड ब्लॉक भी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वुड ब्लॉक भी लेबरस एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। समझ में आ रहा है? ओके, वुड ब्लॉक भी, तो अब कुछ नया करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये भाई साहब आए, ऑल दिस लेड टू द जॉन गुटेनबर्ग डेवलपिंग द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस in the 1430s at Strasbourg, Germany. Okay, your नाम very very important for 1 mark. Okay, किसने फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया? So 1430s में स्ट्रासबर्ग जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने डेवलप किया था। अंडरस्टूड? 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन? ओके, तो ये जो लिमिटेशंस है, अभी तुम्हें लिमिटेशंस हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बोले या फिर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग की बोले, सेम पॉइंट लिख देने हैं। ओके, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बोले तो जहां जहां हैंड रिटन आ रहा है वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लिख दो, और हैंड रिटन बोले तो जहां जहां हैंड रिटन आ रहा है वहां पे हैंड रिटन ही लिख लेना। डन? सिंपल। ओके, तो ये 3 पॉइंट, और उसके बाद 1 मार्क का पॉइंट क्या कि 1430s में ये गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग ने, जोहान बोलते हैं इसे, जोहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में एस्टैब्लिश की। डन? ओके।